हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर का कुछ इनिशियल पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कितने टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रेयन। उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला सिंथेटिक फाइबर है आपका रेयन। और जो रेयन फाइबर है आपका, ये बेसिकली सेलुलोज से मिलके बना है, ठीक है। और ये सेलुलोज आपको पता है ये आपका प्लांट से आता है, ठीक है, बेसिकली फ्रॉम द कॉटन या सॉफ्ट वुड, ठीक है, या वुड पल्प या कोई वेजिटेबल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो रेयन होता है वो एक आर्टिफिशियली सिल्क होता है, ठीक है। जो रेयन होता है वो आपके क्या होता है, एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। और इसको हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेलुलोज को केमिकली ट्रीट करते हैं और इसको सिल्क लाइक स्ट्रॉन्ग रेयन फाइबर में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें सेलुलोज से रेयन फाइबर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है आपका विस्कस प्रोसेस और सेकंड है आपका एसीटेट प्रोसेस, ठीक है। तो विस्कस प्रोसेस और एसीटेट प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपका विस्कस प्रोसेस की। तो बेसिकली जो भी हमारा सेलुलोज होगा, ठीक है, वो भी कोई भी किसी प्लांट सोर्स से मिला होगा, हम सबसे पहले उसको पल्प में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पल्प में क्या करें, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। पल्प में कन्वर्ट करने के बाद वो एक क्या बन जाता है, एक आपका थिक विस्कस लिक्विड बन जाता है। कब? जब उसमें हम एक एल्कलाइन सॉल्वेंट, और एल्कलाइन सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaH होता है, ये सबसे ज़्यादा एल्काइली होता है, इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्काइली, ओके। तो जब हमने इसको विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, थिक विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या करते हैं, इसको शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ड्राइड शीट में क्या कर लेते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब ड्राइड शीट में कन्वर्ट होने के बाद हम शीट को शेडेड इनटू क्रम्स, यानी छोटे छोटे पीस में हम इसको काट लेते हैं। जो शीट मिली हमें उसको हमने छोटे छोटे पीस में क्या कर लिया, कट कर लिया। अब जो हमारे पास ये क्रम्स बचा, यानी आपका छोटे छोटे पीसीस बचे, इनको हमने कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट किया और अमोनिया सॉल्यूशन में इसको डिजॉल्व कर दिया, ठीक है। क्या करने के लिए, जो शीट थी उसको अगेन थिक विस्कस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। अब विस्कस सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब विस्कस सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, ये होती है आपके पास इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन, ठीक। तो हमने क्या किया, इस जो भी विस्कस सॉल्यूशन आया हमने इसको इस मशीन में पास कराया, और पास कराने पे, ठीक है, जो इनमें छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं, स्पिनर्स यानी इंजेक्शन नीडल्स होती हैं टाइप की, उसको हमने पास कराया और इसको डायरेक्टली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इसको क्या कर दिया, हमने ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका जो विस्कस लिक्विड था ये आपका इमीडिएटली एकदम से ही आपका लॉन्ग और फाइन फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फाइन फिलामेंट को क्या करना, वाइट में कन्वर्ट हो गया। इसको हमने 24 घंटे यानी 24 आवर्स के बाद एसिड से बाहर निकाला, इसको सुखाया, इसको क्लीन करा और रेयन फाइबर में इसको यह क्या कर दिया, हमने कंप्लीट कर दिया, या इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये पहला प्रोसेस है विस्कस प्रोसेस, यही आजकल सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका जो दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसीटेट प्रोसेस, ठीक। इसको बोलते हैं आपका एसीटेट प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका सेलुलोज होता है उसको हम एसीटेट के साथ कन्वर्ट कराते हैं, यानी आपका ट्रीट कराते हैं और रन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो इस एसीटेट प्रोसेस से जो भी हमारे पास मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट हमें पास मिलता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ और इसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज़ में वही प्रोसेस आपका एप्लीकेबल होता है जो अच्छा प्रोडक्ट या फाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। वो कौन कर रहा है, आपका विस्कस प्रोसेस।
तो बेसिकली ये आपके दो प्रोसेस थे, विस्कस प्रोसेस एंड द एसिड स्टेट प्रोसेस। अब क्या हुआ कि जब इनिशियली बेसिकली जो आपका रेयन होता है बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये जो सेलुलोज होता था उसके वेस्ट को यूटिलाइज कर देता था और सिल्क लाइक फाइबर हमें प्रोड्यूस कराता था। और ये जो रेयन होता ये बेसिकली वाटर एब्जॉर्बेंट था, यानी वाटर को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता था। बाद में जब पॉलिस्टर का डेवलपमेंट हुआ तो हमने इसको ब्लेंड किया नेचुरल फाइबर के साथ लाइक वूल और सिल्क, तो उसके बाद ये रेयन और पॉलिस्टर यूज में आने शुरू हो गए। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो बेसिकली ये कॉटन से बहुत तेज़ी से या आसानी से डाई हो जाता है, यानी हम मन चाहे यानी आपका जो भी कंफर्टेबल कलर होगा या किसी भी कलर में इसको हम अच्छे से डाई कर सकते हैं और इसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इजली ये वॉविन हो जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कि ये गुड एब्जॉर्ब स्वेट, ठीक लश्चर्स होता है, सिल्क जैसा शाइनिंग होता है और इट इंक्रीज। तो बेसिकली इन सब प्रॉपर्टी की वजह से रेयन आपका जो पॉपुलर हुआ। अब इसका जो यूज़ था वो यूज़ हमने कहाँ कहाँ किया? यूज किया हमने ड्रेस मटेरियल में, क्योंकि ये सॉफ्ट था, सिल्क था और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता था। सबसे बड़ी इसकी जो अचीवमेंट था ये सिल्क जैसा था, सिल्क नहीं था और सिल्क जैसा था, मॉइस्चर कंटेन कर सकता था, जो प्रॉपर्टी उस समय किसी और में नहीं थी। सिल्क में जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत कॉस्टली था। कर्टन बना सकते हैं इसके, आपके लग्जरी कार्स, ऑफिस और होम फर्निशिंग में यूज किया जा सकता है इसको। इस रेनफोर्समेंट ऑटोमोबाइल्स, नायलॉन वायर, स्ट्रॉन्ग फाइबर जो इसमें था, मैन ऑडियो टेप्स, मिक्सिंग विद फाइबर ग्लास यूज इन हेलमेट। तो इन सब के ये सब आपका यूज़ थे रेयन फाइबर के। तो आज हमने केवल डिस्कस किए केवल रेयन फाइबर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।